प्रयागराज एडीजे पोस्को एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ झूसी थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया है। यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 163, 164 के तहत दाखिल की थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में पुलिस जांच शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पोस्को एक्ट में मुकदमे को लेकर बयान दर्ज किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि फर्जी मुकदमा जो दायर किया गया है उसकी सच्चाई जल्दी सामने आएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि न्यायालय त्वरित गति से काम करे और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे। जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह खुद ही हिस्ट्री सीटर है। पता नहीं कितने लोग पर फर्जी मुकदमे लगाकर उगाही करना ही उनका काम है। फिर वो राम भद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और फिर हम पर आरोप लगाता है। आप देखिए यह आरोप कहाँ से आ रहा है, राम भद्राचार्य से, और उनका बल कहाँ है वह भी सबको पता है। गौ माता की जो हम आवाज उठा रहे हैं उसे बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उसी में एक यह भी प्रयत्न है। शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने कहा है कि आज कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद जैसे जघन्य अपराधी और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए दिया गया है। प्रथम दृष्टया हमें न्याय मिला है। छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना करने के आदेश दिए हैं। जो साक्ष्य हमने दिया है उसकी विवेचना की जाए। मुख्य संपादक मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। जी, आज क्या मामला था, क्या हुआ है, क्या? आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी इस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। अब इसमें क्या होगा? इसमें पुलिस विवेचना करेगी और सारी चीज, सारे तथ्य कोर्ट को बताएगी कि कहां कहां ये इन्होंने अपराध किया है, कैसे कैसे, कितनी बार बच्चों के साथ कुकर्म किया है और कैसे कैसे किया है, मुंह के द्वारा किया है और गंदी जगह से किया है, सब माननीय न्यायालय को बताया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जघन्य अपराध, कुकर्म जो गंभीर धाराएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, ललिता देवी का हवाला देते हो, साफ साफ कहा है कि जो घिनौना, जो बड़े से बड़ी धारा लगा सकते हो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। आशुतोष ब्रह्मचारी, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। की गवाही की वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। आप बता रहे हैं कि कोर्ट में पीठ पर आसीन है और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, तो बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है, ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A
उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है, यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है, ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं, ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है, क्या किस बात की चिंता? ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है, गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे?